अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 31 उर्दू कवायद इंशा 9th का पेज नंबर 48 आप देख रहे होंगे। पेज नंबर 48 के ऊपर मुतज़ाद और नीचे है मुतरादिफ। आप पहले मुतज़ाद और मुतरादिफ पेज 20 पे कर चुके हैं, उनको भी हम आज रिपीट करेंगे। उसके साथ हम ये पेज 48 पे जो मुतज़ाद और मुतरादिफ की उन्होंने डेफिनेशन और साथ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कि उनके आप मुतज़ाद लिखें और कुछ वर्ड्स दिए हैं कि उनके आप मुतरादिफ लिखें। तो ये ख़ुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। बुक के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग लेड पेंसिल के साथ मैं बोलती भी जाऊँगी, तो आप लोग इसको जो है वो अपनी अपनी बुक्स के ऊपर नोट कर लें। मुतज़ाद यहाँ पर लिखे नहीं है, सिर्फ अल्फाज लिखे हैं। मुतज़ाद आपको खुद नोट करने पड़ेंगे, चाहे नोटबुक पे लिख लें चाहे बुक के ऊपर लिख लें। नोट करने के बाद आप इसको याद करेंगे। पहले मुतज़ाद की जो है यहाँ पे तारीफ़ बताई हुई है कि मुतज़ाद कहते किसको हैं। मुतज़ाद इन दो कलमों को कहते हैं जो मायनों में एक दूसरे की ज़िद या एक दूसरे के बरक्स हों, जैसे सुबह शाम, दिन रात, अच्छा बुरा, नेक बद, नेकी बदी, छोटा बड़ा, झूठा सच्चा, मोटा दुबला, अंधेरा रोशनी, धूप छाँव, दूर नज़दीक, रोना हंसना, बीमार तंदुरुस्त। ठीक है, ये उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज दिए हैं कि जिनके साथ में मुतज़ाद भी दे दिए हैं। इनको भी आप याद कर लें। पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है मुतज़ाद का और एक मुतरादिफ का आता है ऑब्जेक्टिव और एक मुतज़ाद का आता है। तो कहीं से भी वो दे सकते हैं, बुक में, पूरी बुक में कहीं जहाँ जहाँ भी उन्होंने दिए हैं वो कहीं से भी आपसे मुतज़ाद पूछ सकते हैं। तो जो ऊपर उन्होंने ख़ुद से जो पेयर दे दिए हुए हैं मुतज़ाद के और अल्फाज के, उनको भी लर्निंग कर लें। अब नीचे उन्होंने कहा है कि ज़ैल में कुछ कलिमात दिए जाते हैं, उनके मुतज़ाद लिखिए। जो खुद से दिए हुए हैं उनके भी आप लोग नोट कर लें। सबसे पहला वर्ड है हल्का। हल्का का मुतज़ाद इसके ऊपर लिखा हुआ है भारी। ठीक है, हैवी लाइट, ये वो वाला हल्का है। उसके बाद ठंडा, गरम, कड़वा, मीठा, भूखा, शेर। शेर यानी जो पेट भरा हुआ हो, जिसने पेट भर के खाया हो, ये भूखा का अपोजिट होगा, मुतज़ाद होगा शेर। गोरा, काला, सख्त, नरम, दायां, बायां, बुज़दिल, बहादुर, कमज़ोर, ताकतवर, लंबा, चौड़ा। ये तूल अर्ज़ भी होता है, ये लंबाई और चौड़ाई, और लंबा का हम चौड़ा करेंगे। आहिस्ता, तेज़ वर्ड है और इसका मुतज़ाद होगा आहिस्ता। चुस्त, सुस्त, दाना, अक्लमंद को कहते हैं, और दाना का मुतज़ाद होगा नादान। दाना, नादान। बोदा का मायने होता है डरपोक, बुज़दिल, कम हिम्मत, इसको बोदा कहते हैं। तो जब हम उसके ऑपोजिट में जाएंगे, बुज़दिल के ऑपोजिट में जाएंगे या कम हिम्मत के जाएंगे, तो वो उसका ऑपोजिट भी बहादुर ही बनता है। ठीक है, बुज़दिल का भी बहादुर है और बोदा का मायने चूँकि बुज़दिल है या कम हिम्मत है, तो इसका भी वही बनेगा। ऊंचा, नीचा, खफीफ, शदीद, खूबसूरत, बदसूरत, हसीन, बदसूरत। दोनों का, खूबसूरत का भी बदसूरत और हसीन का भी बदसूरत। नाबीना, बीना। ठीक है, नाबीना जिसकी आंखें नहीं होती, जिसको नज़र नहीं आता, और बीना आँखों वाला। गहरा, हल्का। अब वहाँ पे हल्का था तो हमने उसका भारी किया। ठीक है, उसका हम हल्का का गहरा नहीं कर सकते थे। यहाँ पे गहरा दिया है तो फिर हमने उसका हल्का कर लिया। यानी गहरा रंग, हम कहते हैं ना गहरा रंग चढ़ गया है, हल्का रंग चढ़ गया है, हल्का हो गया रंग, गहरा हो गया, इस तरह से गहरा हल्का, ये वो वाला गहरा हल्का। गाढ़ा, पतला, रोशन, तारीक, लतीफ़, कसीफ, फारिग, मसरूफ़, सग़ीर, कबीर, गरीब, अमीर। ये हमारे मुतज़ाद थे। उसके बाद आगे है मुतरादिफ। जब दो कलिमे हम मायनी हों
यानी दोनों के मायने एक ही हों तो इन दोनों को एक दूसरे का मुतरादिफ कहते हैं। मसलन जो मायने दिन के हैं वही रोज़ और यौम के भी हैं। मतलब मुतरादिफ जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो मायने दिन के हैं रोज़ भी उसे कहते हैं और यौम भी उसे कहते हैं, क्योंकि मुतरादिफ जो होता है वो मायने होता है ना, उसका उस लफ्ज़ का मायने होता है मुतरादिफ, तो मायने एक से ज़्यादा भी होते हैं, इसलिए हम लफ्ज़ का जो मुतरादिफ है वो चेंज करके भी लिख सकते हैं। यानी दिन का हम रोज़ भी लिख सकते हैं और यौम भी लिख सकते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिन, रोज़ और यौम तीनों कलमे मुतरादिफ हैं। इसी तरह रात, शब और लैल तीनों कलमे हम मायनी हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये तीनों कलिमात भी मुतरादिफ हैं। मज़ीद वजाहत और सराहत के लिए गौर कीजिए। माँ लफ्ज़ दिया उन्होंने, उसका मुतरादिफ क्या है? अम्मा, अम्मा, मियाँ, मम्मी और मादर, सब कलिमात हम मायनी हैं, यानी इन सब के एक ही मायनी हैं, इसलिए ये सब के सब आपस में मुतरादिफ हैं। इसी तरह बाप, बाबा, बाबा, अब्बा, अब्बा, अब्बू और पिदर भी ये मुतरादिफ हैं। ये सारे भी मुतरादिफ हैं। ज़ैल में कुछ कलिमात तहरीर किए जाते हैं, इनके मुतरादिफ़ात तहरीर कीजिए। मुतरादिफ़ात हम तहरीर करेंगे, जैसे हमने मुतज़ाद लिखे हैं ख़ुद से, इसी तरह से ऊपर मेंशन किए हुए हैं लफ्ज़ों के ऊपर, आप देख सकते हैं। आप उनको नोट कर लें अपनी अपनी बुक्स के ऊपर। पेज 49 पे मुतरादिफ हैं। आसान का मुतरादिफ है सहल, आराम, सुकून, राहत भी होता है इसका, राहत, आराम, सुकून, सारे ये हम मायने हैं। तो एक हमने मेंशन करना है बस। आदमी, बशर, चाल, चलन, ताला, कुफल, दानिशमंद, अक्लमंद, हरारत, गर्मी, शिकवा, गिला, शिकायत भी होता है इसका, गम, अलम, मुसर्रत, खुशी, मरीज़, बीमार, ताक, महराब, जुल्म, ज़्यादती, अर्ज़ा, सस्ता, गिरा, महंगा, फ़तह, जीत, शिकस्त, हार, तकलीफ़, दुख, दुश्वार, मुश्किल, नज़दीक, करीब, मुजरिम, कसूरवार, जंग, जंग का जदल भी होता है और लड़ाई भी, कोई भी आप इसमें कर सकते हैं, यार, दोस्त, अदू, दुश्मनी, काहली, सुस्ती। ये हमने मुतरादिफ और मुतज़ाद किए, पेज नंबर 48 और 49 के ऊपर थे। इससे पहले आप पेज नंबर 20 के मुतरादिफ और मुतज़ाद भी कर चुके हैं। इसी लेक्चर में हम उनको भी रिवाइज़ करेंगे। अपना पेज नंबर 20 जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 है। ओल्ड बुक के ऊपर ये पेज नंबर 20 था और ये न्यू बुक के ऊपर पेज नंबर 21 है। इस पे भी हमें मुतज़ाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज नज़र आ रहे हैं। ये आप लोग पहले कर चुके हैं, 8th में किए हैं शायद आपने, या प्री 9th में किए हैं। इनको हम रिपीट करेंगे क्योंकि हम अब भी मुतज़ाद और मुतरादिफ कर रहे हैं, तो हम पिछलों को भी रिवाइज़ कर लेंगे ताकि जो है हमारे सारे मुतरादिफ और मुतज़ाद प्रिपेयर हो जाएं एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इनको आपने पहले भी पढ़ा हुआ, फिर से पढ़ लेते हैं। आगाज़, अंजाम, हाकिम, महकूम, आबाद, बर्बाद और वीरान, तकदीम, ताख़ीर, क़ुव्वत, ज़ौफ़। अब जिनके 2 किए हुए ना, 2 दिए हुए ऑप्शन, उनमें आप दोनों याद करेंगे क्योंकि ये आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है। इसमें उन्होंने कहना होता है कि दर्ज झैल में से दुरुस्त मुतज़ाद मुंतखब कीजिए। अब आबाद का देकर अगर आपने आबाद का बर्बाद याद किया हुआ, वीरान नहीं किया और वो ऑप्शन में वीरान दे देते हैं, तो आप तो परेशान हो जाएंगे ना कि इसका तो बर्बाद था, ये वीरान कहाँ से आ गया। इसलिए दोनों जो है जब वाहिद जमा भी करें, मुतज़ाद, मुतरादिफ, 2-2, 3-3 जहाँ आंसर दिए हुए हैं सबको याद करें, क्योंकि जब ऑप्शन आपको दी जाती है तो ऑप्शन में चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि पहला ही पूछा जाए, दूसरा भी पूछा जा सकता है। तकदीम, ताख़ीर, क़ुव्वत, ज़ौफ़, फ़कीरी, अमीरी, दीनदार, बेदीन, नशेब, फ़राज, ज़बरदस्त, ज़ेरदस्त, शाम, सुबह, हाजिर, गायब, खुश्क, तर, मुवाफ़िक़, मुखालिफ,
सज़ा, जज़ा, कसीर, कलील, उरूज, ज़वाल, अक्सरियत, अक़लियत, आज़ादी, ग़ुलामी, अमानत, ख़यानत, रग़बत, नफ़रत, क़ुर्ब, बोध, यगाना, बेगाना, दोस्ताना, मुखालिफाना, हमवार, नाहमवार, तूल, अर्ज़, शरीफ, रज़ील, तारीक, रोशन, राहत, रंज, इत्तफ़ाक़, निफ़ाक़, आम, ख़ास, सर्द, गर्म, अदना, आला। मुतरादिफ़ है नीचे तवक्कुल, तवक्कुल का उन्होंने भरोसा और एतमाद दो दिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक लफ्ज़ के कई कई मायने होते हैं, तो आप कोई सा भी मायने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। भरोसा और एतमाद दोनों आप इसके याद करेंगे। जुल्मत, तारीकी, तेरगी और अंधेरा, तीन इसके मुतरादिफ दिए हैं, तीनों याद करने हैं। उसरत, तंगी, तंगदस्ती, गुरबत, आसाइश, राहत, आराम, हुब, महब्बत, उल्फत, फराग, कुशादा, वसी, दाना, आकिल, दानिशमंद, अलामात, निशानात, आसार, दास्तान, हिकायत, किस्सा, मुसर्रत, इनबिसात, खुशी, रग़बत, शौक़ और ख्वाहिश, मद्दाह, तारीफ़ या सताइश। तो ये स्टूडेंट्स आपके लेक्चर नंबर 31 की जो डायरी होगी मुतज़ाद अल्फाज, पेज नंबर 48 और 49 पे जो हमने किए हैं, खुद से जो लिखे हैं उनको अपनी बुक पे मेंशन करें, लिखें उनको और फिर याद करें। और पेज नंबर 21 पे जो आप पहले से भी कर चुके हैं उनको भी आप साथ में रिवाइज़ करेंगे। जब आपका ये टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, तो उसमें ये सारे इंक्लूड होंगे।